दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा अब एक राजनीतिक रूप ले चुकी है। आपने देखा होगा कि हनुमान जयंती के दिन किस प्रकार से शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने जहांगीरपुरी में हमला किया। उस हमले के बाद जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई को लेकर लगभग पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरे देश में जगह जगह बसाया है। जबकि सच्चाई कुछ और है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए अमातुल्लाह खान आपको बताएंगे कि उन्होंने रोहिंग्याओं के लिए क्या किया है। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं। दोस्तों, एक वीडियो हम आपको और दिखाएंगे जो घूमते हुए हमारे पास पहुंची है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन यह एक वायरल वीडियो है और इंटरनेट पर सर्कुलेट की जा रही है। एक मौलवी पूरे देश को धमकी दे रहा है। ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मुस्लिम और जो ये अत्याचार और ये जो रोजाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर जिस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया, तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना, हम उस आदमी की औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को यह बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। भारतीय संविधान हमें बोलने की आजादी देता है। यह बात सही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन पिछले 75 वर्षों में कानून के द्वारा दिए गए इस अधिकार का लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों और धर्म गुरुओं ने दुरुपयोग किया है। आज इस अधिकार का फायदा उठाकर लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि हमें इस विषय में कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। ठीक है, बोलने का अधिकार हमें कानून ने दिया है, तो इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। इस अधिकार का दुरुपयोग करके समाज में घोला जाने वाला जहर दंगों के रूप में समय समय पर हमारे सामने आता रहता है। साथियों, अब वो समय आ गया है कि हमें
इस धारा में संशोधन के विषय में सरकार पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि इस अधिकार का दुरुपयोग हमारे समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। आज हम सबको मिलकर सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए। बोलने का अधिकार कानून में कुछ इस प्रकार के संशोधन किए जाएं जिससे राजनीतिक पार्टियों के नेता, धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो हमारे समाज में जहर न घोल पाए। अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना होगा और इस बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि एक बार हथियार से दिया गया जख्म भर सकता है, लेकिन जुबान से दिया गया जख्म कहीं ना कहीं ऐसा काम करता है कि हमारे समाज में टकराव की स्थिति पैदा होती है और सैकड़ों जानें चली जाती हैं। तो आइए साथियों, हम प्रण करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी यह आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार को मजबूरन इस कानून में संशोधन करना पड़े। धन्यवाद।